नमस्कार दोस्तों, गूगल दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज मैं पूरे 1 साल के बाद इसी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर के बारे में आपको कुछ बातें बताऊंगा जो कि आप जब ख़रीदेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। रावता याकुजा कंपनी की रावता ब्रांड है और रावता मॉडल के नाम से है। ब्लैक कलर में, ये 3 कलर में आती है, ठीक है। और इसके बारे में मैं बिल्कुल फुल रिव्यू 1 साल का बताऊँगा जो मैंने फेस किया है, ठीक है। बैटरी से लेकर बाकी पार्ट्स के बारे में, सर्विस के बारे में सब बताऊंगा। और कैसी है गाड़ी और क्या कंडीशन है इसकी 1 साल बाद आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप ये मानना है कि किसी भी प्रकार का ये प्रमोशन वीडियो नहीं है, ठीक। फुल एंड फेयर बिल्कुल मेरा पर्सनल व्हीकल था और मैं जनता को बताना चाह रहा हूँ कि इसमें ये कमियाँ हैं और ये अच्छाइयाँ हैं। और इसका क्या प्राइस था ये भी बताऊंगा और कितने में लिया था और आज इसकी क्या कंडीशन है, तो आप देख सकते हैं। कुछ फीचर्स बताऊंगा, तो नज़दीक आइए ज़रा, इस साइड आओ, इस साइड आ जाओ। ये इसकी चाबी है, इस चाबी के द्वारा स्टैंड लॉक भी होता है। ये हमने इसको ऑन कर दिया, ठीक है। अब ये पार्किंग में है, तो इसको पार्किंग से मतलब इंजन को चलने के लिए, रेडी करने के लिए क्या करना पड़ता है, लेफ़्ट या राइट किसी एक को दबाओ या दोनों को दबा सकते। एक को दबाओगे और ये चलने के लिए रेडी होगी। अब फिलहाल ये पहले गियर में है और बैटरी 82 वाट की है, 80 वाट चार्ज है, ठीक है। तो पहले गियर में हमने इसको चलाया तो कितनी स्पीड तक जाती है खड़े खड़े स्टैंड पर, तो ये 35 पे जा रही है खड़े खड़े स्टैंड पर, ठीक है। हमने इसमें फिर दूसरा गियर डाला और फिर दूसरे गियर में ये जा रही है 58 तक फ़िलहाल, ठीक है। और हमने फिर 3 गियर में होती है, ये तीसरा गियर डाल दिया, ये जा रही है 68 तक, ठीक है। और आप देख सकते हैं इसका टायर कितनी गति से घूम रहा है, तो ये 68 तक जा रही है। ये ओरिजिनल काउंट है, कोई फर्जी वर्जी नहीं है इसमें, ठीक है। और ये इसका हॉर्न है, बढ़िया साउंड है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये लेफ़्ट साइड की बत्ती है, ठीक है। और ये राइट साइड में जाना हो तो बत्ती का इस्तेमाल करते जा सकते हैं। इसकी हेडलाइट्स हैं और ठीक है। इसमें एक सबसे अच्छी फैसिलिटी है, इसमें रियर गियर है, ठीक है। इसमें ये आर दबाएंगे, आर दबाने के बाद इस आर को दबाएंगे और फिर रेस देंगे तो बैक में चलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार के ये इसमें फीचर है। और साथ में आप देख सकते हैं ये इसकी अच्छी डिस्प्ले है, जो कि अगर आप लेकर आएँ तो धूप में खड़ी करें तो लगभग इसका ये हेड ढक कर रखें, क्योंकि अगर धूप आएगी तो इसकी विजिबिलिटी में फ़र्क हो सकता है, क्योंकि ये प्लास्टिक है। प्लास्टिक पे ज़्यादा धूप आने से बिल्कुल वाइट हो जाएगा, कम दिखेगा। ये बिल्कुल सुरक्षित रखने की चीज़ है। बाकी बारिश में बोलते हैं कैसे हो जाए, बारिश में कुछ नहीं, आराम से चला सकते हैं आप। और इसमें बैटरी है, लिथियम बैटरी है इसमें, ठीक है। वो भी बताएंगे कहाँ रखी है इसमें। और हम आपको इसकी अब डिग्गी दिखाएंगे खोल के। डिग्गी खोलने के लिए आप सबसे पहले गाड़ी ऑफ हो जाती है, फिर हल्का सा लेफ़्ट करेंगे, हल्का सा जैसे करेंगे तो ये खुल जाएगा। ये खुल गया। अब आप देख सकते हैं इसमें इतना स्पेस है, आराम से एक हेलमेट आएगा। मैं आपको हेलमेट डाल के दिखाता हूँ। आप हेलमेट को ऐसे भी रख सकते हैं, आ गया। आप हेलमेट को ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। और ये इसका MC है। अगर आप बैटरी को खड़े करके कहीं जा रहे हैं 5-7 घंटे तो इसको बंद कर सकते हैं आप, तो बैटरी बाकी फीचर्स ऑन नहीं होंगे, बंद हो जाएंगे। धोने से पहले इसको बंद कर दो। और अगर आप खड़ी करके जैसे बारिश में आप आए तो खड़ी इसको बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वायर और में करंट नहीं जाता है, ठीक है। बाकी कुछ इसके और फीचर बता रहा हूँ मैं आपको। ये तो चाबी से ऑन हो गई और चाबी से बंद हो गई। अब इसमें ये एक है बैंड, अब बैंड से ऑन करके दिखाएंगे, आप देखिए ऑन हो गई, ऑफ हो गई। ये इसका एक बिल्ला है, इससे हो जाएगा,
और ये बंद हो गई। ऐसे ही इससे ऑन होती है, 2 बार दबाओ ऑन हो जाएगी, 2 बार दबा के नीचे का दबा दो, अनलॉक लॉक बंद होगी। ठीक है, ये चाबी से होगी। और आप इसका लुक देख सकते हैं। मेरे को जब शोरूम में गया तो मेरे को ये कलर इतना मस्त लगा, वाइटनर थी लेकिन ब्लैक कलर सबसे मस्त कलर लगा, और मैंने इसी को ख़रीदने के लिए सोचा फिर। और इसमें बैटरी 2 प्रकार की आती है, लेड एसिड और लिथियम। लेड एसिड बैटरी आती है, वो 12 वाट की छोटी 7 बैटरियाँ डलती हैं इसमें। तो मैंने एक वाली ली लिथियम बैटरी, एक सेंट्रली रखी है बैटरी हो, आप देख सकते हैं यहाँ है वो बैटरी। ठीक है, इसको खोलेंगे तो इसमें नीचे आ जाएगी, यहाँ है। बाकी आप देखना चाहें तो उधर से देख सकते हैं, उधर से दिख जाएगी। आप इसमें जो पीले कलर की देख रहे हैं ना, वो बैटरी ही है। ठीक है, पॉलीथीन में बांध के और अंदर रखी है उसमें। ठीक है, बाकी इसका प्लग देख सकते हैं आप, हो रहा। और इसके ये डिस्क ब्रेक है, अलॉय देख सकते हैं आप, अच्छे अलॉय है, डिस्क ब्रेक है। अगला ब्रेक पिछले ब्रेक की बजाय अगला ब्रेक मस्त है इसमें, पिछले तो चिपक के चलता है वो है, तो वो इतना मजबूती से नहीं है, लेकिन अगला अच्छा। आप इसका अगले फ्रंट हेड देख सकते हैं कितना मस्त है, याकुजा का लोगो कितना। और जो इसकी एसेसरीज लगी हैं आप देख सकते हैं, एसेसरीज है ये एक्स्ट्रा हमने 2500 रुपये पे करके लगवाई है। ठीक है, कंपनी की तरफ से नहीं आती है, खैर आती तो कंपनी की तरफ से, लेकिन कंपनी ये बोलती है कि आप लगवाना चाहो तो पेमेंट करो, नहीं लगवाना हो तो कोई इशू नहीं है। तो हमने ये लगवाई, लेकिन लगी लगभग 1 महीने में बाद। बड़े जद्दोजहद के बाद ये लड़ाई की, शोरूम में जाकर बोला आई नहीं, माल फंस गया, ट्रक फंस गया, ऐसे करते रहे। फिर मैंने कंपनी को, इनकी कंपनी का हेड ऑफिस है दिल्ली में, वहाँ मेल किया और व्हाट्सएप से संपर्क किया, बिल भेजा और उनको कंप्लेंट करी, तो उन्होंने फिर जाके ये भेजी एसेसरीज। बल्कि हमने पेमेंट कर दिया था, उनको बिल की भी भेजी कि हमने पेमेंट कर दिया, अभी तक एसेसरीज नहीं लगी है। हाँ, रही बात इसके फुट रेस्ट कंपनी की तरफ से नहीं आते हैं। कंपनी ने स्पष्ट मना कर दिया कि कंपनी की तरफ से कोई फुट रेस्ट नहीं है। हमने एक्स्ट्रा फिर ये बढ़िया उसके ब्लूट का किस टाइप की बाइक्स हैं ये खरीद के ये लगवाया। यहाँ रखो बोला, वो बोल रहे थे इतने की स्पेस में रख लो। जब यहाँ पैर रखते हैं तो जो अगला ड्राइवर चला रहा है उसके तो कमर से ऊपर पैर जा रहे हैं, पूरा कवर कर जा रहे हैं, तो वो दिक्कत जैसी महसूस हो रही थी। हमने फिर अलग से नीचे लगवाए, तो कंफर्ट है, बैठने में कोई इशू नहीं है अब। ठीक है, और ये बता दिए नॉन आरटीओ गाड़ी है, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पहले गियर में चला रहे हैं तो आपको हेलमेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और नहीं लाइसेंस की। लेकिन अगर आप तेज़ गति में चलाएंगे तो उसके बाद आपको पुलिस मांग सकती है आपसे, हेलमेट भी मांगेगी और लाइसेंस भी, क्योंकि गति तेज़ है। ठीक है, 25 तक कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चला सकते हैं आप। अब हम आपको इसकी पहले गियर में स्पीड लगा के दिखाएंगे डबल सवारी, और फिर दिखाएंगे सेकंड गियर में कितनी स्पीड पे जाती है और थर्ड गियर में कितनी स्पीड पे जा रही है। ठीक है, तो चलिए। और अब आप देख सकते हैं ये पहले गियर में है। अगर आवाज़ में हल्का फुल्का साउंड ना आए तो बताना। ये डबल सवारी में पहले गियर में। ठीक है, रोड में भी गड्ढे आ रहे हैं, लेकिन आप स्पीड देख सकते हैं, जो कि खड़े 35 जा रही थी और अब 30 और 31 आराम से जा रही है। ठीक है, 32 चली गई। ठीक है, अब दूसरा डाल रहे हैं वहाँ, और ये दूसरा देखिए। अब आप उसमें 58 जा रही थी ना, 40 तक गई और ये गड्ढा आ गया, 45 तक गई। ठीक है, अब देखिए आप कितनी स्पीड जा रही है, 41, 42, 45, 47, 48,
48 की हल्की चढ़ाई। और आप देख सकते हैं मैंने डायरेक्ट तीसरे गियर से उठाई है इसको। पिकअप बड़ा मस्त है, ठीक है, इतना कमज़ोर पिकअप नहीं है, डबल सवारी में है। और पिकअप देख सकते हैं आप, तीसरे गियर में है फ़िलहाल। और हल्की चढ़ाई भी है, ऐसा नहीं है कि चढ़ाई नहीं है, प्लेन रोड नहीं है बिल्कुल भी, गड्ढे भी आएंगे, रोकना पड़ेगा। और 50 गई और गड्ढा आ गया। और अब हल्की हल्की चढ़ाई है, वैसे कोशिश करेंगे लंबा है, लेकिन व्हीकल सामने आ जाते हैं तो फिर थोड़ा हमें रोकना ही पड़ता है सेफ्टी पर्पज़। तो तीसरे गियर में फाइनल हो नहीं पा रहा वैसे। और देख सकते हैं तीसरे गियर में ये जा रही है फुल स्पीड से। अभी तो जा रही है, लेकिन हमें रोकना पड़ेगा, 55 तक गई। ठीक है, मोड़ने में देख सकते हैं कितनी आसान है, बिना पैर टेक के हमने मोड़ दी तीसरे गियर में। ठीक है, और चलने में बड़ी स्मूथ है, कोई इशू नहीं है किसी भी प्रकार का। हाँ, ज़्यादा लोड लेने के बाद अगर आप स्पीड में चलाएंगे तो शायद कई लोग कंट्रोल ना कर सके। स्टार्टिंग में मेरे को भी दिक्कत होती थी, लेकिन अब लगभग कोई इशू नहीं आता है। लेकिन यहाँ सड़कें थोड़ा आवासीय कॉलोनियाँ हैं, तो इसमें इशू ये आ रहा है कि हम ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ा पा रहे, इसमें ब्रेक आ जा रहे हैं। और हम अंत में ये बता देते हैं कि हमने कितने की ख़रीदी और क्या क्या हमारे को समस्याओं का सामना करना पड़ा। और हमने ये फ़ाइनल किया, उन्होंने मांगे थे 65,000, हमने इसको फ़ाइनल किया 60,000 फाइनल हमने दे दिया उनको। ठीक है, 60,000 का बिल बना, 65 मांगे थे। और लिथियम बैटरी है और एक्सेसरीज हैं इसके साथ। उसके बाद 1 साल में हमें क्या दिक्कत आई, एक दिक्कत ये आई कि इसका अगला ब्रेक बार बार ऑयल की कमी हो रही थी ऊपर वाले में, उसमें जिसमें ऑयल डालते हैं ना, तो ऑयल डलवाना पड़ा, लगभग 4-5 बार डलवा दिया होगा हमने, जिसके लिए बिल्कुल ब्रेक काम नहीं करता। अगर ऑयल ख़त्म हो गया तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। ठीक है, रही बात इसकी सर्विस, टाइमली हमने करवाई, शोरूम में जाके टाइमली कर दी, कोई इशू नहीं आया, कोई चार्ज नहीं लिया उन्होंने। अगर कोई पार्ट टूटा, जैसे इसका ये पार्ट टूट गया था, इसका ये आगे का ब्रेक का ये स्टैंड पे खड़ी थी, किसी ने गिरा दी, जब वापस आके देखा तो ये टूटा हुआ था, तो ये अलग से उन्होंने 100 रुपये लिए थे, ये डाल दिया था। इसका एक इशू ये भी है। बाकी इसमें हल्का एक क्रैक आ गया, अब ये गिरने से आया कैसे आया इसका पता नहीं लगा। हाँ, एक समस्या और है इसमें, हमारी स्कूटी में अगला रिम है ना, रिम में एक छेद हो गया ऑटोमेटिक, यहाँ से हवा निकलने लगी। तो हमने इसकी शिकायत करी, उन्होंने बोला यार फोड़ा तो नहीं ना, नहीं फोड़ा। उन्होंने ठीक है, कंपनी को मेल किया, हमने बात करी, कंपनी ने बोल ठीक है आप रिम निकाल के लाइए, हम दूसरी दे देंगे। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि इसको बदला सके। हमने इसमें ट्यूब डाल दिया, शॉर्ट एंड स्वीट ट्यूब से हम काम चला रहे हैं। ठीक है, बैटरी का इशू आया अभी पिछले लगभग 2 महीने पहले, बैटरी में अचानक बैटरी डेड हो गई, मतलब डेड की कंडीशन, जैसे चार्ज लगाने से पहले डेड हो गई। और हमने इसको चार्ज लगाया, ये नहीं लगी। हमने उनको फ़ोन किया, वो घर पे आए, पर ऊपर आते उन्होंने सबसे पहले चेक किया और बोला बैटरी में गड़बड़, हम बैटरी लेके जा रहे हैं, 1-2 दिन में हम बैटरी लाएंगे और आपको सौंप देंगे। तो बैटरी फिर लगभग, बैटरी तो यहाँ से लेके चला गया मिस्त्री आया, लगभग 5 दिन लगा दिए लगभग, और बार बार कॉल किया, बोलो बैटरी तैयार है, लेकिन मिस्त्री को टाइम नहीं लगा, तो आया और बैटरी डाल के चला गया। और बिल्कुल स्मूथली आपके सामने काम कर रही है, कोई इशू नहीं है इसमें। पूरा 1 साल हो गया आज। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। और कंपनी ने बदली, हमारे से कोई चार्ज नहीं लिया, बैटरी दूसरी लगा दी। ठीक है, वारंटी 1 साल की थी,
अब आगे देखते हैं अब इसमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी। अगर ये बैटरी ख़राब भी हो जाती है तो भविष्य में देखेंगे, 15-16 हज़ार की बैटरी आएगी तो नहीं डलवा देंगे, जो भी इशू आएगा। लेकिन अब तक का इसका रिव्यू ये रहा, और मात्र 60,000 रुपये में ली है, बढ़िया चलती है। और एक बार फुल चार्जिंग के बाद इसको स्टार्टिंग में चेक किया था हमने, 70 किलोमीटर चलती थी। ठीक है, अभी फ़िलहाल हमने अनुमान नहीं लगा पाए कि कितनी चल रही है, लेकिन स्टार्टिंग में हमने फुल चार्ज करके इसको चलाया, 70 किलोमीटर चली। और लगभग उसको डेड करने में हमें लग गया 5 दिन, क्योंकि ड्यूटी ज़्यादा दूर है नहीं तो इतना किलोमीटर नहीं चला पाए। और हम इससे आराम से जाते हैं, 20 किलोमीटर जाके वापस आ जाते हैं, 40 हो गया, आराम से चलती है। 70 किलोमीटर फुल चार्ज के बाद कोई इशू नहीं है। डबल सवारी में आराम से स्मूथली चलती है। आप ओवर स्पीड चलाओगे तो वो बात अलग है, लेकिन मस्त है गाड़ी। और थोड़ा धूप से बचाओगे तो बढ़िया रहेगा, मस्त रहेगा। और हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बताना, और आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी पूछना हो। अगर कई चीज़ें भूल भी जाता है बताते वक्त तो आप कमेंट करके पूछें, हम बिल्कुल बताएंगे। और आपको कैसा लगा, अगर आपके पास भी बाइक है तो इसका कुछ जो कमियां है वो बताओ। अच्छाइयाँ तो लोग ढूंढ ही नहीं पाते, कमियां ही ज़्यादा ढूंढ पाते हैं, तो ज़रूर बताना। धन्यवाद।